गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो मेरा क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। साइंस सब्जेक्ट में आप लोग को पढ़ा रही हूँ। हम लोग बेटा साइंस का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये चैप्टर हमारा काफ़ी कुछ हो गया था। हमने इसे मेटल्स के बारे में देखा, मैं नॉन मेटल्स के बारे में स्टडी की थी। एक बार मैं आपको ओवरव्यू बता देती हूँ चैप्टर का। अभी तक मैं आप लोगों को बेटा टोटल 4 वीडियो इस चैप्टर के प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो लोग प्लीज़ लास्ट वीडियोस ज़रूर वॉच कीजिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताई थी मैंने मेटल्स की, आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताई थी, मेटल नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं केमिकल्स के साथ में, ये बताया था मैंने आपको। उसके बाद में हमने लास्ट जो स्टडी किया था वो हमने किया था बेटा कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ का कंपैरिजन मतलब डिफरेंस। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कोरोजन क्या होता है, कोरोजन ऑफ मेटल्स। कोरोजन का मीनिंग पता है? एनीबडी नाउ द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कोरोजन? बेटा मैंने आप लोगों को वर्ड मीनिंग प्रोवाइड करवाए हैं। अगर आप लोग को मीनिंग्स नहीं आते हैं तो अपनी जो कॉपी है साइंस की, आप लोगों ने आई होप नोट किए होंगे, कॉपी ओपन करके वीडियो स्टार्ट किया करो, ठीक है। कोरोजन का मीनिंग होता है बेटा जंग। सबसे पहले तो आप लोग बुक का पेज नंबर 55 ओपन कीजिए। प्लीज़ ओपन द पेज नंबर 55 ऑफ योर साइंस बुक। आपकी जो साइंस बुक है उसका पेज नंबर 55 आपको ओपन करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी आज की कोरोजन क्या होता है। कोरोजन का मीनिंग होता है बेटा जंग या फिर डाउनफॉल जिसको बोलते हैं, इरोजन भी जिसको हम बोलते हैं, इरोजन भी बोलते हैं, डाउनफॉल भी बोलते हैं। और वैसे बेसिकली इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जंग। क्या होता है बेटा? जंग होता है कोरोजन का बेसिक मीनिंग, ठीक है। अपन स्टार्ट करते हैं। कोरोजन ऑफ मेटल्स। मेटल्स को जंग कैसे लगती है? आप यहाँ डायग्राम देखिए, रस्टेड चंक ऑफ आयरन। घर पे किसी के अगर टेरिस पे आयरन रखा हुआ है, लोहा रखा हुआ है, तो देखना ये जो अभी हमारा रेनी सीजन है इसमें उसको जंग लग जाती है, ठीक है। ब्राउनिश हो जाता है वो थोड़ा सा। यू मस्ट हैव सीन रस्ट ऑन आयरन ऑब्जेक्ट मैनी टाइम्स। हमने कई बार देखा होगा आप लोगों ने रस्ट, आयरन आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर रस्ट देखा होगा। रस्ट मीन्स कि उसके ऊपर मतलब कुछ जमा हो गया है। रस्ट का मतलब होता है कि कुछ भी चीज़ उसके ऊपर में जमा हो गई है, अनवांटेड चीज़ें। ये जंग से ही रिलेटेड है ये वर्ड भी, लेकिन इसका मीनिंग होता है कि अनवांटेड, अनवांटेड जो भी चीज़ है वो उसके ऊपर जम गई है, कोई गंदगी, रस्ट। What exactly is it? ये है कि exactly the outer surface of the iron of object, the outer surface of the iron object gets covered with a brown colored layer of rust. देखो ब्राउन कलर की रस्ट से क्या हो जाती है? कवर हो जाती है आउटर सरफेस। किसकी? किसकी? आयरन ऑब्जेक्ट की, ठीक है। विच कीप्स फॉलिंग ऑफ, जो कि क्या होती है? गिरने लगती है। मतलब फॉलिंग ऑफ का मतलब गिरना होता है। तो यहाँ क्या होगा? जो हमारा आयरन होगा वो ब्रेक होने लगेगा। यहाँ देखो डायग्राम में दिखाया है ना, जो चंक है आयरन का, ये ब्रेक हो रहा है साइड से। देखो ये ब्रेक हो रहा है, तो इस तरह से ये आयरन ब्रेक होने लगता है, इधर हो रहा है ब्रेक, ठीक है। फिर देखिए द रस्ट कंटिन्यूज टू फॉर्म टिल द आयरन इज यूज्ड अप। अब जो रस्ट है वो क्या होती है बेटा? कंटिन्यू चलती है, कंटिन्यू रहती है, उसके ऊपर जंग आती रहती है टिल द आयरन इज यूज्ड अप, जब तक कि पूरा आयरन वो यूज नहीं कर लेती, ठीक है। सिमिलरली कॉपर ऑब्जेक्ट टर्न ग्रीन एंड सिल्वर ऑब्जेक्ट टर्न ब्लैक विद टाइम। अपन ने देखा होगा, आप लोगों ने सबने, कुछ समय के बाद आपकी मम्मा जो सिल्वर के आर्टिकल्स पहनती हैं वो थोड़े समय बाद ब्लैकिश होने लगते हैं, हल्के हल्के, ठीक है। और जो कॉपर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा? ग्रीन होने लगते हैं। तांबे का बर्तन देखना, वो ग्रीन होने लगता है। दिस इज कॉल्ड कोरोजन ऑफ मेटल्स। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? कोरोजन ऑफ मेटल्स। तो मीन्स उसने क्या करा, हमारा जो मेटल था उसको ईट कर लिया। तो कोरोजन का मतलब क्या है? कोरोजन इज डिफाइंड एज द स्लो ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स। कोरोजन इज डिफाइंड एज द स्लो ईटिंग अवे ऑफ मेटल ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड मॉइस्चर। जैसे ही अपने बाहर खुली हवा में या फिर नमी में छोड़ा किसी चीज को, तो उसने क्या करा? मेटल को ईट कर लिया, खा लिया, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? कोरोजन बोलेंगे। लेट अस एग्जामाइन कोरोजन इन कॉमन मेटल्स। अब अपन देखते हैं कोरोजन कॉमन मेटल्स में क्या होता है। कोरोजन इन आयरन। आयरन में कोरोजन कैसे होता है? रस्टिंग। देखो व्हेन आयरन इज एक्सपोज्ड टू एयर एंड मॉइस्चर, जब आयरन आपकी एक्सपोज्ड होती है हवा में या फिर नमी मॉइस्चर में, इट कंबाइंस विथ वाटर। तो ये क्या कंबाइन करेगी बेटा? वाटर एंड ऑक्सीजन को कंबाइन कर लेगी, दोनों चीजें ज्वाइंट हो जाएंगी और क्या फॉर्म होगा? रस्ट। रस्ट फॉर्म होगी। टू फॉर्म रस्ट विच इज एन ऑक्साइड कंपाउंड ऑफ आयरन, जो कि क्या है? ऑक्साइड कंपाउंड है आयरन का। व्हेन आयरन इज एक्सपोज, जब हवा में आयरन फैला, उसने क्या करा? हमने हवा में खुला छोड़ा आयरन को, तो उसने एयर को एब्जॉर्ब करा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करा और वाटर के साथ कंबाइन हो गया
इट कंबाइंस विथ वाटर एंड ऑक्सीजन, दोनों के साथ कंबाइन हुआ और क्या फॉर्म किया बेटा, रस्ट फॉर्म किया, विच इज एन ऑक्साइड कंपाउंड ऑफ आयरन, जो कि क्या है हमारा ऑक्साइड कंपाउंड है आयरन का। अब देखिए कोरोजन के लिए नेसेसरी कंडीशंस होती है, जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जब तक वाटर नहीं मिलेगा, जब तक आपका कोरोजन रस्टिंग नहीं होती है। ठीक है, तो नेसेसरी कंडीशन क्या होगी अपनी रस्टिंग की, जंग लगने की, ऑक्सीजन और वाटर जरूरी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, रस्टिंग की नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, ऑक्सीजन और वाटर, ऑक्सीजन एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है, एम टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन फॉर रस्टिंग। यहाँ अपन का एम है कि आप इन्वेस्टिगेट करेंगे रस्टिंग को, कि रस्ट कैसे लगती है। ठीक है, मैं एक बार ओरली बता देती हूँ, आप लोग स्कूल आओगे तो अपन ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे लैब में। देखो, टेक 3 आयरन नेल्स, 3 आयरन के नेल्स लीजिए, ठीक है, एंड 3 टेस्ट ट्यूब्स, और 3 टेस्ट ट्यूब लीजिए। क्लीन द आयरन नेल्स विद सैंड पेपर एंड पुट 1 आयरन नेल इन ईच टेस्ट ट्यूब। आयरन के नेल पे अगर कोरोजन जंग लगी हुई है तो उसको आप सैंड पेपर आता है ना, जो कि हमारे घर में जब रंग होता है, कलर करवाते हैं हम घर की वॉल पे, उस टाइम पे भी उसको रगड़ते हैं। ठीक है, तो वो सैंड पेपर जो होता है उसकी हेल्प से आप उसका क्या कीजिए, उसको क्लीन कीजिए, किसको, आयरन के नेल को। लेबल द टेस्ट ट्यूब एज ABC, टेस्ट ट्यूब की लेबलिंग कर लेंगे ABC, तीनों टेस्ट ट्यूब में अपन एक एक नेल डाल देंगे। इन टेस्ट ट्यूब A एड सम डिस्टिल्ड वाटर सो दैट द नेल इज पार्शियली इमर्स्ड। हमारी जो टेस्ट ट्यूब A है उसमें हम क्या डालेंगे बेटा, डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे, पार्शियली इमर्स करेंगे, थोड़ा डिबोएंगे नेल को, पूरा नहीं, थोड़ा डुबो देंगे। इन टेस्ट ट्यूब B एड अनफ डिस्टिल्ड वाटर सो दैट द नेल इज कम्प्लीटली इमर्स्ड। और जबकि हमारी टेस्ट ट्यूब B में हमने क्या करा, कम्प्लीटली इमर्स किया, अच्छी तरह डिबो दिया नेल को, पूरा पानी अच्छे से उसमें भर दिया। एंड पोर सम ऑयल ऑन टॉप ऑफ वाटर, और वाटर के ऊपर हमने क्या डाला, कुछ बूंदे डाली हमने तेल की, पोर का मतलब होता है बूंदे, कुछ बूंदे डाली हमने तेल की, सो दैट वाटर इज नॉट इन कॉन्टेक्ट विथ एयर। इससे क्या हुआ, वाटर और एयर का कांटेक्ट नहीं होगा, तेल डालने से क्या होगा, वाटर एयर के साथ कांटेक्ट नहीं करेगा। इन टेस्ट ट्यूब सी पुट सम डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे कि सिलिका होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है, वो डाल दिया और कवर कर दिया टेस्ट ट्यूब को कॉटन वॉल से। ठीक है, अब देखो क्या होता है, लीव द टेस्ट ट्यूब फॉर 2-3 डेज, 2-3 डेज के लिए हम छोड़ेंगे टेस्ट ट्यूब को। ऑब्जर्व दैम आफ्टर दैट, इन विच केस डज द रस्टिंग टेक प्लेस, कौन सी केस में रस्टिंग होती है। वाई डू यू थिंक सो, आप क्या सोचते हो कौन से केस में रस्टिंग होगी, बताइए सोच के, चलो सोचो, मैं इतने आगे थोड़ा पढ़ा देती हूँ। रस्ट इज हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ आयरन Fe2O3। रस्ट क्या होता है अपना, हाइड्रेटेड ऑक्साइड होता है, क्योंकि मैंने भी बताया ऑक्सीजन वाटर दोनों की नेसेसरी है। सिंस इट इज अ मेटल ऑक्साइड, ये क्या है, मेटल ऑक्साइड, इट शुड बी अ बेसिक इन नेचर, वी कैन चेक द नेचर ऑफ रस्ट बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब जब हम इस एक्टिविटी से बेटा रस्ट चेक करेंगे तो हम देखेंगे जो हमारी टेस्ट ट्यूब A थी उसमें हमने वाटर डाला था, ठीक है, इसमें एयर भी जा रही थी, तो इस वाले को क्या मिलेगी, रस्ट लग जाएगी, जंक लग जाएगी। जबकि ये टेस्ट ट्यूब B और टेस्ट ट्यूब C में कोई जंक नहीं लगेगी, कोई कोरोजन नहीं होगा हमारा जो आयरन नेल है उसके ऊपर। मैं डायग्राम को जूम कर रही हूँ, आप लोग देखना, देखिए ये मैंने जूम किया है, यहाँ पर देखो थोड़ी रस्ट लग गई है, जंक लग गई है आयरन नेल पे, जबकि इन दोनों में नहीं लगेगी जंक। ठीक है, इतना आपको आया समझ में बेटा। अब नाउ ओपन पेज नंबर 56 अपन ओपन करेंगे। एक्टिविटी 4.10 आप स्कूल आओगे तब मैं करवाऊंगी। ठीक है, कोरोडेड कॉपर ऑब्जेक्ट, कॉपर ऑब्जेक्ट पे कैसे कोरोजन लगता है। अब देखिए, कोरोजन इन कॉपर ऑब्जेक्ट कंटेनिंग कॉपर ऑल्सो कोरोड ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड मॉइस्चर। जब आप उसको खुला छोड़ देते हो, एक्सपोजर कर देते हो किसको बेटा, कॉपर को, तो वो भी कोरोड हो जाते हैं ऑब्जेक्ट, कॉपर वाले भी कैसे होते हैं, हवा और मॉइस्चर से होते हैं। दीज ऑब्जेक्ट्स गेट कोटेड विद अ ग्रीन लेयर ऑफ बेसिक कॉपर। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये क्या हो जाते हैं बेटा, कोटेड हो जाते हैं ग्रीन लेयर से बेसिक कॉपर कार्बोनेट की, कॉपर कार्बोनेट की जो ग्रीन लेयर है उससे क्या हो जाते हैं, ये कोटेड हो जाते हैं। विच इज अ मिक्सचर ऑफ 2 कंपाउंड्स, जो कि मिक्सचर होते हैं 2 कंपाउंड का, कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कोरोजन कैसे होता है बेटा चांदी में। सिल्वर ऑब्जेक्ट्स टर्न ब्लैक ऑन एक्सपोजर टू एयर। आप जब सिल्वर ऑब्जेक्ट को खुला छोड़ोगे तो वो क्या हो जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे हवा में। दिस हैपन्स बिकॉज द सिल्वर मेटल रिएक्ट विद द सल्फर कंपाउंड्स। ऐसा क्यों होता है,
क्योंकि जो हमारे सिल्वर मेटल है वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं किसके साथ, सल्फर कंपाउंड के साथ में प्रेजेंट इन एयर, जो कि एयर में प्रेजेंट है, टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड को फॉर्म करने के लिए, विच इज ब्लैक इन कलर, जो कि ब्लैक है कलर में। तो सिल्वर ऑब्जेक्ट टर्न ब्लैक, सिल्वर ऑब्जेक्ट, चांदी के ऑब्जेक्ट खुले रखोगे हवा में तो ब्लैक हो जाएंगे। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि सिल्वर मेटल क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं सल्फर कंपाउंड के साथ में जो कि हवा में है, जबकि आयरन वाले ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ करते हैं, और सिल्वर किसके साथ करेगा बेटा, सल्फर के साथ करेगा। और सिल्वर सल्फाइड कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है, इसीलिए सिल्वर ऑब्जेक्ट हमारे ब्लैक हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाउ कैन यू प्रिवेंट विथ कोरोजन, आपको प्रिवेंशन कैसे करें हम कोरोजन से, हमको प्रिवेंशन भी करना होगा भाई, जब इतना कोरोजन आ रहा है हमारी मेटल्स नॉन मेटल्स में तो उसको प्रिवेंट भी करना होगा। तो हम देखते हैं हाउ वी प्रिवेंट कोरोजन। तो देखिए प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में, कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड इफ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ मेटल विथ एयर एंड मॉइस्चर कैन बी ब्लॉक्ड। कोरोजन को आप प्रिवेंट कर सकते हो, रोक सकते हो, यदि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट जो है मेटल का एयर और मॉइस्चर के साथ में ब्लॉक्ड हो जाए तो, ठीक है। यदि हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं करेंगे एयर और मॉइस्चर के साथ में तो हम कोरोजन को रोक सकते हैं। दिस कैन बी डन बाय डिफरेंट मेथड्स, सम ऑफ दीज आर एज फॉलोज। ये डिफरेंट मेथड्स के थ्रू अपन करते हैं, इसमें से कुछ दिए हुए हैं, देखो। फर्स्ट आता है ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। आयरन पार्ट्स ऑफ मशीन्स आर कोटेड विथ ऑयल एंड ग्रीस। जो आयरन पार्ट्स होते हैं मशीन्स के वो क्या हो जाते हैं बेटा, कोटेड हो जाते हैं ऑयल और ग्रीस से, टू प्रिवेंट देयर कॉन्टेक्ट विथ एयर, उनका प्रिवेंशन रोकने के लिए एयर के साथ, ठीक है। ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग कर दोगे तो उनका कांटेक्ट नहीं होगा एयर के साथ में आयरन पार्ट का, और उनको जंक नहीं लगेगी। नेक्स्ट आते हैं अपन गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग का मतलब होता है मोटिवेट करना, किसी भी चीज़ को प्रेरित करना। देखिए आयरन ऑब्जेक्ट आर कोटेड विथ अ लेयर ऑफ जिंक, यदि अपन उसको कोटेड कर दे जिंक की लेयर के साथ में, जो कि ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है टू कोरोजन देन आयरन, विच इज मोर रेजिस्टेंट टू कोरोजन देन आयरन, वो कोरोजन से ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है आयरन की अपेक्षा, ठीक है। तो भी उनको जंक नहीं लगेगी, मीन्स कि अगर हम जिंक की लेयर चढ़ा दें तो भी उनको जंक नहीं लगेगी। फर्स्ट या तो हम उन पे ऑयलिंग कर दें, ग्रीसिंग कर दें, सेकेंड या फिर हम उन पे जिंक की लेयर चढ़ा दें। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आयरन ऑब्जेक्ट्स आर कोटेड विथ अ लेयर ऑफ अनदर मेटल सच एज टिन एंड जिंक बाय एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आयरन ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कोटेड हो जाते हैं लेयर के साथ में अनदर मेटल की, जैसे कि टिन जिंक के साथ में, बाय एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आया समझ में। नेक्स्ट आते हैं अपन एलोइंग। एलोइंग में देखिए एलोइंग का मतलब क्या होता है, एलोइंग का मतलब होता है कि मिक्सअप करना, मतलब कोई यहाँ पे ना अपन बोलते हैं सोना जो होता है वो, गोल्ड जो होता है वो हमारा या तो प्योर है या फिर मिक्सड है, भाई इसमें कितना कैरेट है, बोलते हैं ना, पूछते हैं कितना कैरेट है गोल्ड, उसका मतलब होता है कि जितना कैरेट होगा उतना ज़्यादा प्योर होगा। 24 कैरेट सबसे ज़्यादा प्योर होता है, 18 कैरेट जो होता है उसमें मिक्सिंग ज़्यादा होती है, ठीक है। तो एलोइंग का मतलब होता है मिश्र धातु। एलोइंग एंड एलोय इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स इन डिफिनेट प्रोपोर्शन। एलोय आर मेड टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। एलोय क्यों बनाए जाते हैं, इम्प्रूव करने के लिए, किसको बेटा, प्रॉपर्टी को, मेटल की। फॉर एग्जाम्पल आयरन इजीली रस्ट एंड टू प्रिवेंट रस्टिंग इट इज चेंज्ड इनटू स्टेनलेस स्टील। आयरन क्या होता है आपका, आयरन क्या होता है, आयरन रस्ट होता है इतनी, और ये खुद की जो उसकी क्वालिटी होती है ना चमक वाली, वो चली जाती है, ठीक है। तो आयरन इजीली रस्ट एंड टू प्रिवेंट रस्टिंग, इसकी हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, इट इज चेंज इनटू स्टेनलेस स्टील में चेंज करके। यदि आप, अच्छा स्टील के बर्तन होते हैं घर में, अगर आप, स्टील कैसे बनता है, यदि हम आयरन में निकिल और क्रोमियम को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, स्टील बनेगा। क्या बनेगा, स्टील बनेगा, स्टेनलेस स्टील बनेगा, और वो कभी भी रस्ट नहीं होता, उसको कभी भी जंक नहीं लगती है। क्या ऐड करना होगा हमें बेटा आयरन में, निकल और क्रोमियम। आयरन में क्या ऐड करोगे अपन क्या ऐड करेंगे, आयरन में निकल और क्रोमियम अपन ऐड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा बेटा, स्टेनलेस स्टील बन जाएगा। और जो स्टेनलेस स्टील होता है उसको कभी जंक नहीं लगती, सूटेबल होता है ये बर्तन बनाने के लिए, मशीन पार्ट्स बनाने के लिए। सिमिलरली एल्यूमिनियम इज वेरी लाइट, एल्यूमिनियम बहुत हल्का है, बट नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं होता। इट इज मिक्सड विथ मैग्नीशियम, और ये किसके साथ मिक्सड होता है, मैग्नीशियम के साथ में। क्यों करते हैं इसको मिक्स, टू मेक मैग्नीलियम बनाने के लिए, ठीक है। एल्यूमिनियम में क्या मिक्स करोगे, मैग्नीशियम, तो क्या बन जाएगा, मैग्नीलियम, विच इज स्ट्रॉन्ग, जो कि स्ट्रॉन्ग एंड इज यूज्ड टू मेक द बॉडीज ऑफ एयरक्राफ्ट।
और इसका यूज क्या होता है बेटा, एयरक्राफ्ट की बॉडीज बनाने में होता है इसका यूज। इतना आया आप लोगों को समझ में ये चैप्टर? आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज मैंने आपको कोरोजन बताया था, कोरोजन क्या होता है, ठीक है, मेटल्स में कैसे होता है, क्या होता है, कॉपर में कैसे होता है, सिल्वर में कैसे होता है, प्रिवेंशन बताया था कोरोजन का, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन ना। लास्ट टॉपिक है अपना यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करवाऊंगी उसका वीडियो। सो थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे बेटा, कीप स्माइल।